प्रश्नोत्तर के 43वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में महर्षि रमण से प्रश्न किए। उसने पूछा कि महर्षि, क्या मुझे ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा? तो महर्षि ने कहा, हाँ, ईश्वर आप में ही तो है, उसे बाहर मत ढूंढो, स्वयं को खोज लो, तुम्हें ईश्वर का भी पता लग जाएगा। तो महर्षि, मुझे ईश्वर को जानने के मार्ग में बाधा क्या है? आपका भटकता मन तथा विकृत आचरण ही मुख्य बाधा है। महर्षि, क्या ईश्वर पुरुष है कोई? हाँ, वह हमेशा प्रथम पुरुष मैं के रूप में आपके सम्मुख खड़ा है। चूंकि आप जगत की वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं, ईश्वर पृष्ठभूमि में चला गया सा दिखता है। यदि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसे ही ढूंढें तो केवल वही आत्मा के रूप में शेष रहेगा। तो महर्षि, क्या ईश्वर आत्मा से अलग है? आत्मा ईश्वर है, मैं हूं ये ईश्वर है। यह प्रश्न इस कारण उत्पन्न हुआ कि आप अहंकार रूप जीव को दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। यदि आप आपके सच्चे आत्मा में स्थिरता से दृढ़ हो जाएं, उसमें रुक जाएं, तो यह प्रश्न खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सच्चा आत्मा कुछ नहीं पूछेगा, पूछ ही नहीं सकता। यदि ईश्वर आत्मा से अलग होता तो वह अनात्म रूप होता, जो असंगत बात है, जिसका अभाव हो ऐसा लगता है। सिर्फ उस ईश्वर का ही वास्तविक अस्तित्व है, जबकि व्यक्ति दिखता है लेकिन उसका हमेशा अभाव है। यानी कहते हैं कि जिस अवस्था में मनुष्य इस प्रकार अपने अस्तित्व का अभाव स्पष्ट देखता है, वह सर्वोच्च महिमा युक्त परम ज्ञान है। इस समय आप सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके बाहर विश्व है और विश्व से परे ईश्वर है। इस प्रकार भेद का विचार है जो अवश्य जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपसे तथा विश्व से भिन्न नहीं है। गीता में भी तो कहा है, हे गुड़ाकेश, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, सब भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही तो हूं। इस प्रकार ईश्वर सिर्फ सबके हृदय में ही नहीं है, बल्कि वह सबका आधार, मूल कारण, निवास स्थान तथा अंत भी है। सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसमें निवास करते हैं और आखिर में उसी में समा जाते हैं। इस प्रकार वह हमसे भिन्न नहीं है। महर्षि, मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत है। गीता की इस पंक्ति को हम कैसे समझें? इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ईश्वर से एक अंश अलग होकर जगत बन जाता है। उसकी शक्ति कार्य करती है। इस कार्य के एक भाग के परिणाम स्वरूप जगत व्यक्त होता है। इसी प्रकार पुरुष सूक्त का विधान है, सब प्राणी पुरुष के एक पाद में समाविष्ट हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्म में विभाग है, ब्रह्म बटा हुआ है, बस समझने की गलती है। महर्षि, मैं यह ठीक समझता हूं, ब्रह्म तो निश्चित रूप से अविभाज्य है, उसे कोई काट नहीं सकता, बांट नहीं सकता। सत्य यह है कि ब्रह्म सब कुछ है और अविभाज्य भी है। वह नित्य अनुभव गोचर है, लेकिन मनुष्य इस बात को जानता नहीं है। मनुष्य को उसे अवश्य जानना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है उन अवरोधों को हटाना जो आत्मा ब्रह्म है, इस सनातन सत्य के प्रकाश का आवरण करते हैं।
आपका अलग व्यक्ति होने का विचार सब अवरोधों का सामूहिक रूप है। महर्षि, आत्मा और ईश्वर एक ही है क्या, यह स्पष्ट नहीं हुआ। आत्मा का ज्ञान सबको है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं है। आप हमेशा होते हैं, यह नित्य सत्ता आत्मा है। मैं हूं, ईश्वर का नाम है। ईश्वर की सब व्याख्याओं में बाइबल में इसकी व्याख्या की है। आई एम दैट आई एम, मैं हूं वही मैं हूं, यह श्रेष्ठ है। दूसरे भी अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैवाहम, सोहम, ऐसे विधान हैं, लेकिन इनमें से कोई भी यहोवाह नाम के जैसा सीधा स्पष्ट नहीं है, जिसका अर्थ है मैं हूं। पूर्ण सत्ता वह है जो है, वह आत्मा है, ईश्वर है। आत्मा को जानने पर ईश्वर जान लिया जाता है। इसलिए सारे प्रयास आत्मा को जानने के करने चाहिए। महर्षि, ईश्वर के कई नाम हैं, पर उनमें से सबसे सार्थक नाम कौन सा है? ईश्वर के कई हजार नामों में अहम अथवा अहम अस्मि जितना कोई भी नाम अनवर्थ, उचित और सुंदर नहीं है। अहम अस्मि, क्योंकि वह निर्विचार हृदय में इसी रूप में रहता है। ईश्वर के प्रसिद्ध असंख्य नामों में केवल अहम अहम नाम अहंकार नष्ट होने पर आत्मलक्षी पुरुषों के हृदय अवकाश में मौन परावाणी के रूप में विजेता की तरह गूंजता है। यदि कोई निरंतर अहम स्फुरण के प्रति लक्ष्य रखकर अहम अहम नाम पर ध्यान करता है, तो ऐसा ध्यान उसे विचार के जन्म स्थान में ले जाकर वहां लीन कर देता है तथा शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार नष्ट हो जाता है। महर्षि, ईश्वर का और इस सारे संसार का संबंध क्या है? वह जगत का सृष्टा है, पालिता है, क्या है? समझ नहीं आता। सब प्रकार के चेतन अचेतन पदार्थ सूर्य की उपस्थिति मात्र से सक्रिय होते हैं, जो आकाश में बिना किसी संकल्प के उदित होता है। इसी प्रकार सब कर्म बिना किसी इच्छा या संकल्प के ईश्वर द्वारा होते हैं। सूर्य की विद्यमानता मात्र से सूर्यकांत मणि आग उगलता है, कमल खिलते हैं, नील कमल बंद होते हैं और सब प्रकार के प्राणी अपना कर्म करके निश्चेष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार चुंबक की मात्र सन्निधि से लोह शलाका गतिशील होती है एवं चंद्र के उदय मात्र से चंद्रकांत मणि से जल प्रवाहित होने लगता है, नील कमल खिलते हैं तथा दिन के कमल बंद होते हैं, उसी प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का व्यवस्थित संचालन केवल ईश्वर की सन्निधि से संपन्न होता है। पूर्णतया निस्संकल्प ईश्वर की सन्निधि में जीवित प्राणी अपने अपने कर्म अनुसार विभिन्न मार्गों पर चलते हुए विविध प्रकार के कर्म करते हैं। अंत में कर्म की निष्फलता का अनुभव करके पुनः आत्मा की ओर मुड़ते हैं और मुक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे जगत का कर्म कलाप सूर्य को प्रभावित नहीं करता एवं पृथ्वी, जल, तेज और वायु के गुणधर्म निरअवयव अनंत आकाश को प्रभावित नहीं करते, ऐसे ही प्राणियों के कर्मों का मन से परे स्थित हुए ईश्वर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महर्षि, ये सृष्टि, सारा संसार शोक, दुख एवं अनिष्टों से भरा हुआ क्यों है? ईश्वर की इच्छा के कारण। तो महर्षि, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? यह प्रश्न गहन है, असमाधेय है, इसका समाधान नहीं हो सकता, चाहे कितने भी प्रश्न पूछ लो।
यह प्रश्न समाधान होने वाला नहीं है। उस शक्ति पर किसी भी हेतु का आरोपण नहीं किया जा सकता। उसे एक अनंत, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ईश्वर के विषय में किसी इच्छा या लक्ष्य प्राप्ति रूप प्रयोजन का विधान नहीं किया जा सकता। अपनी सन्निधि में होने वाले कार्यों से वह हमेशा अनछुआ रहता है, अस्पृष्ट रहता है। सूर्य एवं जगत के कार्यों की तुलना कीजिए। वह एक जब अनेक बनता है तो इसके पीछे किसी जिम्मेवारी या हेतु का आरोपण करना सर्वथा निरर्थक है। महर्षि, क्या सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों के विरुद्ध कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए दुष्ट, मार्ग भ्रष्ट, भ्रांत मन के सारे उपद्रवों का त्याग करके ईश्वर के चरणों में मौन रहना श्रेष्ठ मार्ग है। महर्षि, पुण्य पाप के अच्छे बुरे फल देने वाला ईश्वर नाम का भिन्न विशेष पुरुष है क्या? हाँ, वह कैसा है? ईश्वर का नाम भी नश्वर, शरीर युक्त मन व्यक्तित्व है, लेकिन साथ ही उसमें आंतरिक मुक्ति एवं शरीर मन से परे चैतन्य होने की दृष्टि भी है। विश्व का सर्वोच्च सृष्टा पुरुष ईश्वर है, लेकिन यह बात उन लोगों की सापेक्ष दृष्टि में सच है जो वैयक्तिक जीव भाव के अस्तित्व को सत्य मानते हैं एवं जिन्होंने अभी परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया है। परमार्थ सत्य के दृष्टिकोण से ज्ञानी एक अपौरुषेय निराकार आत्म तत्व से भिन्न अन्य किसी के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार नहीं कर सकता। ईश्वर का भी भौतिक शरीर होता है, आकार और नाम भी होता है, लेकिन वह इस भौतिक शरीर जैसा ठोस नहीं होता। भक्त के द्वारा अपनी भावनानुसार रचे हुए उसके रूप का दर्शन किया जा सकता है। ईश्वर के अनेक नाम रूप होते हैं तथा प्रत्येक धर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। उसका और हमारा तत्व एक अद्वितीय निराकार सत्ता रूप आत्मा एक समान है। अतः जिन रूपों में वह व्यक्त प्रकट होता है वे कृत्रिम दिखावा मात्र होते हैं। विश्व के सब जीवों तथा पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है। सब जीवों एवं पदार्थों की समष्टि ईश्वर है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसका छोटा सा अंश संपूर्ण ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है और शेष भाग अव्यक्त रूप में सुरक्षित रहता है। यह अव्यक्त सुरक्षित भाग एवं भौतिक विश्व रूप में अभिव्यक्त भाग दोनों मिलकर ईश्वर का पूर्ण स्वरूप बनता है। तो महर्षि, अंततो गत्वा ईश्वर असत्य है क्या? ईश्वर विषयक हमारे ख्याल से उसका अस्तित्व प्रमाणित होता है। पहले हमें वह किसका ख्याल है यह जानना चाहिए। ख्याल हमेशा करने वाले के अनुसार ही होता है। ढूंढ निकालिए कि ईश्वर का ख्याल करने वाले आप होते कौन हैं, आप हैं कौन, और सारे प्रश्नों का समाधान झट से आपको मिल जाएगा। ईश्वर परमात्मा, सृष्टा, परम पुरुष, सबसे आखिर में लुप्त होने वाला असत्य आकार है। केवल निराकार पूर्ण सत्ता ही सत्य है। इसलिए न केवल विश्व, न केवल अहंकार, बल्कि परम पुरुष परमात्मा भी असत्य है। हमें पूर्ण को ही प्राप्त करना चाहिए, उससे कम किसी को भी नहीं। महर्षि, आप कहते हैं कि सर्वोच्च ईश्वर भी केवल एक ख्याल है। उसका यह अर्थ नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। नहीं, ईश्वर अवश्य है। तो महर्षि, वह किसी विशेष स्थान में या विशेष आकार में होता है क्या? यदि वैयक्तिक जीव एक आकार है तो उसका मूल आत्मा जो ईश्वर है उसे वह साकार दिखेगा। जब तक
मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तब तक उसके लिए ईश्वर भी साकार दिखेगा। यदि मनुष्य स्वयं निराकार हो तो जैसे अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, यह कैसे कहा जा सकता है कि ईश्वर साकार है। दीर्घ काल तक किए गए ध्यान से भक्त जिस किसी रूप का निरंतर चिंतन करता है, वह स्वरूप ईश्वर धारण कर लेता है। इस प्रकार यद्यपि वह अनेक नाम रूप धारण करता है, ईश्वर वस्तुतः निराकार चैतन्य है। जहाँ तक ईश्वर के निवास स्थान का सवाल है, वह हृदय के अलावा अन्य किसी स्थान में निवास नहीं करता। अहंकार के कारण उत्पन्न हुए भ्रम से, अर्थात मैं देह हूं, इस विचार से ईश्वर का साम्राज्य कहीं और मान लिया जाता है। निश्चित मानिए कि हृदय ईश्वर का साम्राज्य है। जानना चाहिए कि आप वह पूर्ण प्रकाश हैं जो ईश्वर के साम्राज्य का अस्तित्व संभव बनाता है और उसे अत्यंत आश्चर्यमय स्वर्ग के रूप में प्रकाशित करता है। इस सत्य को जानना ही ज्ञान है। इसलिए ईश्वर का साम्राज्य आपके भीतर है। तुरीयातीत रूप वह अनंत आकाश जो अकस्मात परिपक्व साधक के हृदय में पूर्ण चित्तलय होने पर नए और पहले न जाने गए अनुभव के रूप में प्रकाशित हो उठता है, वही शिवलोक ईश्वर का साम्राज्य है जो आत्म प्रकाश से जगमगाता है। महर्षि, क्या ईश्वर सब कुछ जानता है? वेद कहते हैं कि ईश्वर उन लोगों के लिए सर्वज्ञ है जो अज्ञान के कारण स्वयं को अल्पज्ञ मानते हैं। लेकिन यदि कोई उसे वस्तुतः कहे कि वह वैसा है, वैसा जाने, वैसा उसको जान ले कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो स्पष्ट होगा कि ईश्वर कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका स्वरूप नित्य, सत्य और पूर्ण है, जिससे अलग जानने योग्य कुछ भी तो नहीं है। तो महर्षि, विभिन्न धर्म, अनेक देव, स्वर्ग, नरक, इनकी बात क्यों करते हैं? लोगों को ऐसा समझाने के लिए कि ये सब इस जगत जैसे ही है और केवल आत्मा ही सत्य है। साधकों के दृष्टि बिंदु के अनुसार धर्म हुआ करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। महर्षि, विष्णु, शिव, इनका अस्तित्व है क्या? हाँ, केवल मानवीय जीवों का अस्तित्व हो ऐसा तो नहीं है। और उनके कैलाश, वैकुंठ इत्यादि पवित्र निवास स्थान सत्य हैं क्या? उतने सत्य जितने आप इस शरीर में हैं। तो महर्षि, उनका मेरे जैसा कोई भौतिक अस्तित्व है या सिर्फ शशशृंग खरगोश के सींग जैसी कल्पना मात्र है? उनका अस्तित्व है। यदि है तो कहाँ है? जिन्होंने उनको देखा है वे कहते हैं कि वे कहीं पर हैं, इसलिए हमें उनकी बात तो माननी चाहिए। तो वे कहाँ हैं महर्षि? आपके भीतर हैं। तो यह केवल एक विचार है जिसे मैं उत्पन्न कर सकता हूं तथा उसका नियंत्रण कर सकता हूं। सब कुछ ऐसा ही तो है, सब कुछ विचार मात्र है। ये जगत एक विचार है। यदि तुम विचार को नियंत्रित कर लो तो जगत भी तो नष्ट हो जाएगा। और यदि तुम अपने आप को जान लो कि तुम न शरीर हो न मन हो, तुम जानोगे कि तुम केवल आत्मा हो। और सदैव तुम्हें यही प्रयास करना चाहिए कि तुम आत्मा हो। और उस स्थिति में सारे संशय, सारा मन मिट जाता है। मन से दुख, द्वंद्व मिट जाते हैं। तुम किसी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछोगे उस अवस्था में। केवल शांति रहेगी, केवल समाधान रहेगा, केवल अपने शुद्ध स्वरूप में रहोगे, मुक्त स्वरूप में रहोगे। हमेशा अपने आप को जानने की कोशिश करो, ईश्वर अपने आप जान लिया जाएगा।